स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको चैप्टर करा चुका हूँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके मैंने एक सीरीज बनाई थी, एमसीक्यू सीरीज, और प्लस में एजर्सन रीजन क्वेश्चन कराए थे, तो वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिख दूंगा उसमें। और आज करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनालाइज करने के बाद लाया हूँ, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 3x² - 6 एट द पॉइंट ऑन इट whose x कोऑर्डिनेट इज 2। x कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। हमें निकालिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये दोनों जो दोनों क्वेश्चन है, ये है टेंजेंट एंड नॉर्मल के, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होती है, dy/dx भी होती है स्लोप, और tan थीटा भी स्लोप होती है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है, कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3x² - 6। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट dy/dx। 3x² का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 6x कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या बचा हमारा 6x। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन करने के बाद ये हमारी स्लोप निकली। अब स्लोप बोली गई है whose x कोऑर्डिनेट क्या है, 2, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2। तो एट x इक्वल्स टू 2 पे क्या होगा, 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 6 इंटू 2 12। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, 12, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है 12, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² + y² - 2x + 3। तो हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, ये दे रखी है, और बोला गया है कि जो हमारा टेंजेंट है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, जो पैरेलल है x एक्सिस के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएट करना है। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, x² + y² - 2x + 3 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन है कर्व की, और हमें पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 2x + y² का क्या है 2y, डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा 2y, और चेन रूल डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ रखा है, y का भी डिफरेंशिएशन किया जाएगा, क्या आएगा dy/dx - 2x का 2 = 0। यहाँ कांस्टेंट का 0 हो गया। यहाँ पे देखो कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 कॉमन लेंगे, उधर 0 तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। 2 बचा क्या, यहाँ पे x + y.dy/dx - 1 = 0। तो यहाँ पे क्या बचा, dy/dx को हम एक साइड ले लेंगे, और जो बची कुछ टर्म है उन्हें राइट हैंड साइड भेज देंगे। क्या आ जाएगा 1 - x/y। तो ये हमारी स्लोप निकली dy/dx के लिए, ठीक है, स्लोप। अब इसे हम इक्वेट कर देंगे किसके, 0 के। तो हमें 1 - x = 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1। अब हमें x की वैल्यू मिल गई, एक पॉइंट मिल गया, x = 1। अब ये जो x की वैल्यू 1 है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व में हम पुट कर देंगे, तो हमें वहां से y की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। देखते हैं y की वैल्यू क्या मिलती है हमें। यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 1 + y² - 2 + 3 = 0, +3 है वहां पे, सॉरी यहाँ पे कोई मिस्टेक है, यहाँ पे +3 नहीं होगा, शायद -3 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस होगा, स्टार्टिंग में भी यहाँ पे माइनस होगा, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा। तो -3, तो y² की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 3 5, उधर प्लस का 5 - 1 4, y² की वैल्यू क्या आ गई 4। तो y = क्या आ गया +-2। तो x की वैल्यू 1, एक कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 1,2, एक आया 1,-2, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, यहाँ पे -3 था, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई नहीं। ये है हमारा बच्चों थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब जो पहले 2 क्वेश्चन मैंने कराए थे वो थे टेंजेंट एंड नॉर्मल के, एंड थर्ड एंड फोर्थ कौन से, ये है मोनोटोनिसिटी के। मोनोटोनिसिटी मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के। तो थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, आइए। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, ये हमें फंक्शन गिवन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस फंक्शन के लिए हमें इस फंक्शन में कौन सा ऐसा इंटरवल होगा जो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। हम मोनोटोनिसिटी में क्या पढ़ते हैं, मोनोटोनिसिटी में 4 कंडीशन होती है, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मैं चारों की 4 कंडीशन यहाँ पे रख देता हूँ कि ये क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है विद डिफरेंशिएशन, ठीक है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरी क्या होती है, ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, और ये इंक्रीजिंग की, ये डिक्रीजिंग की, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डिक्रीजिंग की।
तो ये चार कंडीशन अगर आपको अच्छे से पता है, ठीक है, तो आपका सारा जो मोनोटोनिसिटी टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कौन सी कंडीशन लगानी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, या फिर डिक्रीजिंग में कौन कौन सी कंडीशन आपको लगानी है, ठीक है। तो ये चार कंडीशन आपको आनी चाहिए, आपका मोनोटोनिसिटी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन पर बात करते हैं, इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी। यहाँ पर क्या बोला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब एट बेस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, हमारा फंक्शन क्या है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा 4 3 12x² माइनस 6 2 12x माइनस 72 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसमें हमें कॉमन दिख रहा है कुछ, क्या 12, तो 12 हम कॉमन ले लेंगे, क्या आ गया x² x माइनस 12 का 72 में कितनी बार गया 6 बार ग्रेटर देन 0। अब हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा x² माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6, ठीक है। तो ये स्प्लिट करने के बाद आ गया हमारा 3 2 6x², 3x माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा 3 2 6x²। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3। तो हमारा सॉल्व करने के बाद क्या आया x प्लस 2 x माइनस 3 और यहाँ पर 12 ग्रेटर देन 0। अब ये हमें यहाँ पर चेक करो आप, ये हमें क्या बोला गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब हमारा जो फंक्शन है वे इस वाले में क्या इन जो दोनों इंटरवल में इंक्रीजिंग होना चाहिए। जैसे मैं ऐसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, इधर ये क्या होगा माइनस इंफिनिटी, ये पॉजिटिव इंफिनिटी। यहाँ पे क्या है देखो x प्लस 2 मतलब x माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 से सारा इधर वाला फंक्शन क्या होना चाहिए इंक्रीजिंग होना चाहिए, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और x माइनस 3 x इक्वल्स टू 3, तो 3 से इधर वाला फंक्शन क्या होना चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, ये दो इंक्रीजिंग फंक्शन होने चाहिए ये, और ये बीच का क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये दोनों, ये कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, और ये कौन सा हो गया 3 टू इंफिनिटी। तो ये दोनों इंटरवल में ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कौन से इंटरवल में, इन दोनों के दोनों इंटरवल में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये तो होगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो आपका कौन सा इंटरवल होता, ये -2 से 3 तक का, ये होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को और देखते हैं, वो भी मोनोटोनिसिटी का है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द इंटरवल इन विच, अब हमारा फंक्शन क्या दे रखा है y इक्वल्स टू x² e की पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग नहीं है, यहाँ पर क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमें जो फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू x², तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें भी कौन सी कंडीशन लगेगी f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हमारा फंक्शन क्या है x² e की पावर माइनस x, y इक्वल्स टू, अब इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, डिफरेंशिएशन करने पे x², ये देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे होगा प्रोडक्ट रूल से होगा। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2x e की पावर एज इट इज रख दिया जाएगा प्लस, और अब की बार x² एज इट इज रख दिया जाएगा, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर माइनस x ही होता है, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1, ठीक है। तो ये आ गया e की पावर माइनस x और डिफरेंशिएशन -1 होगा, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये आ गया, ये होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखो हमें कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, क्या e की पावर माइनस x तो कॉमन है ही, क्या बचा 2x माइनस x² शुड बी ग्रेटर देन 0। अब बात करते हैं, अब ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या इंक्रीजिंग होना चाहिए। अब ये जो e की पावर माइनस x है, आप इसका ग्राफ देखेंगे, देखो ये तो होगा किसका e की पावर x का ग्राफ, ठीक है, और ये कौन सा हो गया e की पावर माइनस x का ग्राफ। तो ये दोनों के दोनों ग्राफ हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं इंक्रीजिंग होते हैं। तो ये ग्राफ कौन सा हो गया इंक्रीजिंग, तो ये फंक्शन क्या है हमारा इंक्रीजिंग तो है ही, ये तो इंक्रीजिंग हो गया। अब ये वाले इंटरवल में भी तो इंक्रीजिंग होना चाहिए, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब देखते हैं ये कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, 2x माइनस x² शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर दूं या फिर इसे आगे ले लूं, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2x, इक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन है लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 होना चाहिए किसके लिए, इसे ग्रेटर देन करने के लिए ये वाली टर्म क्या, ये वाला फंक्शन क्या होना चाहिए
लेस देन 0 होना चाहिए, तो कॉमन आ जाएगा यहाँ पे क्या x माइनस 2 शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बिलोंग करेगा किससे 0 to 12 से। तो इस वाले फंक्शन में 0,2 वाले फंक्शन की इस वाले इंटरवल में क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों क्वेश्चन मोनोटोनिसिटी के। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या वो बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा मतलब कौन से टॉपिक का, मैक्सिमा एंड मिनिमा का। पहले दो क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल के, बाकी के थर्ड एंड फोर्थ मोनोटोनिसिटी के, फिफ्थ और सिक्स्थ किसके, मैक्सिमा एंड मिनिमा के। इन दोनों क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखिए इसमें क्या बोला गया है, हमें पॉइंट निकालना है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का, और हमें फंक्शन क्या दे रखा है x माइनस 5 की पावर 4। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में तुम फंक्शन देखते ही सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया करो। ठीक है, तो f ऑफ x क्या दे रखा है हमारा x माइनस 5 की पावर 4। तो बाय ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा 4x माइनस 5 क्यूब। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो मल्टीप्लाई 1 करो या ना करो। ठीक है, तो अब हमारा फंक्शन क्या निकला है f डैश x इक्वल्स टू 4x माइनस 5 की पावर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन निकला। अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, अब हमें इसे इक्वेट कर देंगे 0, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 5। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकली 5। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक कॉन्सेप्ट जो f डैश x। ठीक है, f डैश x जब हमारा पॉजिटिव से, जब हमारा कहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, तो वो वैल्यू कौन सी होती है, मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी होती है, मैक्सिमा की वैल्यू। और जब हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज होता है, तो वो कौन सी वैल्यू होती है, मिनिमम की वैल्यू। कौन सी, मिनिमम की वैल्यू। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमा की वैल्यू होगी। तो हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट चेक करना था लोकल मिनिमा का या लोकल मैक्सिमा का था। पॉइंट यहाँ पे किसका निकलेगा, लोकल मैक्सिमा का। अब हमारा x इक्वल्स टू 5 पे ये क्या हमारा चेंज हो रहा है, कितना पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 5 पे यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे f ऑफ 5 क्या निकलेगा, x की वैल्यू क्या रहेगी 5 माइनस 5 यहाँ क्या है 0। तो f ऑफ 5 क्या निकला हमारा 0। f ऑफ 5 की वैल्यू क्या निकली 0। तो ये 0 जो होगा इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। किसका पॉइंट होगा, मैक्सिमा का पॉइंट होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे इस वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना है। इस वाले क्वेश्चन में कौन सा, जब f ऑफ x पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो वो मैक्सिमा की वैल्यू होती है, और जो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है वो मिनिमा की वैल्यू होती है। आइए 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Find the point of local maxima and local minima and corresponding local minimum और local maximum value के corresponding में निकालना है। और हमें फंक्शन क्या दे रखा है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 15। ठीक है, तो हमें ये फंक्शन गिवन है। अब इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। f डैश x क्या आ जाएगा हमारा x क्यूब का कितना है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो ये हमारा फंक्शन आया। अब ये फंक्शन में कॉमन दिख रहा है कुछ, हाँ क्या 3 आया कॉमन। तो क्या बचा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद क्या आता है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x। ठीक है, माइनस x प्लस 3। ठीक है, देखो 3 जा 9x स्क्वायर और 3x माइनस x क्या आ गया 4x इक्वल्स टू 3। अब इसे कर लेंगे x कॉमन आ गया x माइनस 3 माइनस 1x माइनस 3। तो हमारा क्या निकला x माइनस 1 x माइनस 3 और यहाँ पर 3 आगे आएगा जो कि कॉमन हमने ले रखा है। तो हमारा क्या निकल के आया, x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 1 और 3। x की वैल्यू क्या निकली हमारी 1 और 3। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें तो कॉन्सेप्ट ये वाला था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डबल डिफरेंशिएटिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट करता हूं मैं f डबल डैश x इक्वल्स टू 3x का क्या आया 6x माइनस 12। क्या है 6x माइनस 12। अब ये हमारा डबल डेरिवेटिव करने पे क्या है 6x माइनस 12 और हमारी x की वैल्यू कितनी निकली है 1 और 3। अगर मैं निकालूं f डबल डैश 1 इक्वल्स टू 6 माइनस 12 कितना आ गया माइनस 6 और f डबल डैश 3 निकालता हूं तो क्या आता है 6 3 जा 18 माइनस 12 कितना हो गया 6 पॉजिटिव का। तो f डबल डैश 1 पे माइनस 6 निकला और f डबल डैश 3 पे क्या निकला 6। जब भी हमारा क्या
डबल डेरिवेटिव, जब भी हमारा, याद रखना, रिमेम्बर रखना कि जब भी हमारा जो डबल डेरिवेटिव होता है ग्रेटर देन जीरो होता है, क्या ग्रेटर देन जीरो होता है, तो वो क्या होती है मिनिमम वैल्यू, और जब भी लेस देन जीरो होता है तो वो होती है मैक्सिमम वैल्यू। जैसे कि अब यहाँ पे जो f डबल डैश वन क्या है हमारा -6 निकला, ठीक है, ये क्या है लेस देन जीरो होगा, तो इस पे क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी, क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू। और f डबल डैश 3 क्या निकला हमारा 6, जो कि क्या है ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो है हमारा डबल डेरिवेटिव तो ये क्या होगी मिनिमम वैल्यू, तो ये क्या होगी मिनिमम वैल्यू, तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। f डबल डैश 3 पे हमारी मिनिमम वैल्यू होगी और f डबल डैश 1 पे क्या होगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। क्यों होंगी ये मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमारा जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या आया लेस देन जीरो यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो आया है। तो f डबल डैश 1 क्या आया -6, और ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब 1 की वैल्यू f, अब हमें पॉइंट निकालना है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के। पॉइंट कैसे निकालेंगे, 1 पुट कर देंगे इसमें, f ऑफ 1 क्या निकल के आएगा हमारा 1 - 6 + 9 + 15, ठीक है, ये कितना हो गया 9 में 6 3 और 15 + 4 कितने हो गए 19, तो ये आ गया हमारा f ऑफ 1 क्या निकला हमारा 19, ठीक है। f ऑफ 1 यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, f ऑफ 1 क्या निकला हमारा 19। अब f ऑफ 3 निकालेंगे, 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 27 - 6 × 9 + 9 × यहाँ पे x² नहीं x होगा 9 × 1 9 × 3 - 15, तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा 15 आएगा। तो f ऑफ 3 क्या आया हमारा 15, तो ये हमारी दो वैल्यू निकल के आई, f ऑफ 1 19 और f ऑफ 3 15। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर होगा आपका। बस इसमें क्या तुम्हें ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना, इसमें ये वाला और इसमें डबल डेरिवेटिव वाला, ठीक है। इसमें डबल डेरिवेटिव का क्या था, अगर आपका जो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, जैसे कि इसमें ग्रेटर देन जीरो निकला तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा। अगर आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो जैसे कि यहाँ पे -6 निकला तो ये क्या होगा मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है। चल बच्चों ये हमारा 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द फंक्शन y = a log x + bx² + x, ये हमें फंक्शन गिवन है, हैज एक्सट्रीम वैल्यू। इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू मतलब जो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ है 1 और 2, मतलब x = 1 और 2 पे है। तो हमें क्या निकालना है a एंड b की वैल्यू निकालनी है। ये जो फंक्शन है इसकी एक्सट्रीम वैल्यू हमें दे रखी है एट x = 1 and 2। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा y = a log x + bx² + x, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलता है हमें दोनों के दोनों डिफरेंशिएट करने के बाद dy/dx = a log x का डिफरेंशिएशन 1/x + bx² का डिफरेंशिएशन, b कांस्टेंट है बाहर रहेगा x² का 2x 2bx + x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। अब देखो d² मतलब डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें क्या निकलता है, a 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², तो -1/x² हो गया और 2bx का 2b हो गया। ये तो हमारा डबल डिफरेंशिएट होगा, इसकी हम बाद में बात करते हैं। तो अभी हमारा क्या निकला है, ये निकला है। अब फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं dy/dx इक्वेट कर दिया 0 के। तो हमारा क्या आया a/x + 2bx + 1 = 0। अब हमें बोला गया है कि जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू वो कहां पर है एट x = 1 और 2 पर। तो एट x = 1 सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो a + 2b + 1, तो हमारी पहली इक्वेशन क्या निकल के आई, ये हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब एट x = 2 पे, तो एट x = 2 पे क्या निकलेगा हमारा a/2 + 2b, x की वैल्यू क्या होगी 2, 2 2 जा 4, 4b + 1, तो ये हमारी क्या सेकंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों इक्वेशनों को इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिलता है, इन्हें इक्वेट करेंगे, देखते हैं a + 2b + 1 = 0, ये कितना हो जाएगा a + 8b + 2 = 0, ठीक है। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे -6b और यहाँ पे क्या बचा -1 = 0। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी हमारी, ये इधर 1/6 माइनस, तो ये हमारी b की वैल्यू कितनी आई -1/6। अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू क्या निकल आएगी -2/3। तो a और b की वैल्यू क्या निकली हमारी -2/3 एंड -1/6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका
करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये तो होगा आपका 7th क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम एंड मिनिमम से था। अब बात करते हैं 8 जो टेंजेंट एंड नॉर्मल से है। ठीक है, 8 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व। एक कर्व हमें दे रखा है जिसकी स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसके बराबर है, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है। किसके, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। कर्व क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट पहले इसकी स्लोप ही निकालते हैं हम। स्लोप क्या निकली इसकी 2x। अब हमें बोला गया है जो इसकी स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ये क्या स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। ठीक है, ये निकल के आई हमारी। अब क्या बोला है, इक्वल्स टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसके बराबर है, मतलब ये जो 2x है स्लोप, ये x के बराबर हो गई। ठीक है, x के बराबर हो गई तो x इधर आ गया, क्या x इक्वल्स टू 0 वैल्यू निकली। अब x की वैल्यू 0 निकली तो y की क्या निकलेगी हमारी, x की यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू, तो y की भी 0 निकल के आएगी। तो हमारा पॉइंट क्या है, 0,0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बहुत ही आसान सवाल था, सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 0,0 का है 9th क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देखो, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे सारे टेंजेंट पे कर रहे थे, टेंजेंट। आज हम नॉर्मल, अब हम नॉर्मल की बात करेंगे। नॉर्मल की कैसे बात करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और हमें कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है, y इक्वल्स टू 2x। देखो, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ते हैं इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। हमें एक तो पॉइंट की जरूरत होती है, पॉइंट हमें दे रखे हैं। बात किसकी है, बस स्लोप की। स्लोप हमें निकालना है और स्लोप कहां से निकल आएगा, इस कर्व से निकल आएगा। ठीक है, इसका dy ओवर dx क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। ठीक है, चलिए इसकी स्लोप निकाल के देखते हैं क्या आती है। dy ओवर dx इक्वल्स टू 2x क्यूब का क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, 3 का तो क्या कांस्टेंट है, 0 हो गया, तो ये इसकी स्लोप आ गई। ठीक है, स्लोप ये इसकी आ गई है। अब हमें पॉइंट और दे रखा है क्या, 1,4। इस पॉइंट पे स्लोप की कितनी निकलती है, एट पॉइंट 1,4। ठीक है, 1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 6 माइनस 2 कितना आ गया, 4। तो स्लोप क्या निकल के आई इसकी, हमारी 4 निकल के आई। अब ये तो नॉर्मल स्लोप है। अब हम बात करते हैं इसकी नॉर्मल वाली स्लोप। नॉर्मल वाली स्लोप कैसे निकलती है, नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होता है। तो परपेंडिकुलर की स्लोप निकालने के लिए आपको पता है कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। और m1 हमारा क्या निकला, 4 इंटू m2। तो m2 की वैल्यू क्या निकल आएगी, 1 -1/4। तो अब हमारी देखो स्लोप भी आ चुकी है, अब हमारी पॉइंट भी हमारे पास है। तो इक्वेशन निकालना कितना आसान हो गया, देखते हैं, पुट करते हैं इसमें। y माइनस y1 क्या है हमारा, 4 बराबर स्लोप क्या निकल के आई हमारी, -1/4 और x माइनस 1 पॉइंट क्या x1। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 का कर देंगे, 4y माइनस 16 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 1। तो ये कितना आ गया, 4y प्लस x इक्वल्स टू 17। तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 17 हमारी क्या इक्वेशन निकल के आई है, किसकी, नॉर्मल की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, स्लोप निकालने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी और किसकी, एक स्लोप की जरूरत थी। स्लोप कर्व से निकल के आ गई, पॉइंट आपको गिवन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं, 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, The sum of the 3 positive number is 26। 3 पॉजिटिव नंबर है जिनका सम कितना है, 26 है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा आपको कुछ करना नहीं होता, जो ये लैंग्वेज दी होती है उसे बस आप ट्रांसफॉर्म कर दो मैथमेटिकल लैंग्वेज में। जैसे कि मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करते हैं, कि सम बोला है यहाँ पे, ऐड करना है किसका, 3 पॉजिटिव नंबर। 3 पॉजिटिव नंबर हमने मान लिए कौन, x y z। लेट दीज नंबर बी 3 पॉजिटिव नंबर। अब इनका सम क्या बोला है हमें, 26। तीनों का सम कर दो, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स कितना होगा, 26। ये वाली लाइन तो हो गई ट्रांसफॉर्म। अब बात करते हैं आगे, द सेकंड नंबर इज थ्राइस। ये जो सेकंड नंबर क्या है हमारा, y क्या है, थ्राइस है। कौन से नंबर के, इस थ्राइस एज लार्ज एज फर्स्ट। तो फर्स्ट नंबर कौन सा था, x। तो दूसरी ये बन गई y इक्वल्स टू 3x। ठीक है, अब तीसरी लाइन क्या बोल रही है हमें, ये तो आ गई। ठीक, अब इसमें y इक्वल टू 3x पुट कर दूं मैं यहाँ पे, x प्लस 3x प्लस z इक्वल्स टू 26। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 26 माइनस 4x। 3x प्लस x कितना होगा, 4x। तो z की वैल्यू ये आ गई। अब क्या बोला है हमें, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर इज लीस्ट। अब हमें लीस्ट करना है, मतलब मिनिमम करना है। ये नंबर कौन सा, सम करके तीनों का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर हमने क्या मान लिया, ये s मान लिया, लेट इट इज s। ठीक है, अब हमें ये वाला जो फंक्शन है ये क्या करना है, हमें लीस्ट करना है। लीस्ट कह दो या फिर मिनिमम कह दो। तो हमें ये मिनिमम करना है, देखते हैं मिनिमम कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू क्या था, 3x।
तो 3x का होल स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर, यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 10x स्क्वायर प्लस z क्या है हमारी z की वैल्यू क्या है 26 माइनस 4x का होल स्क्वायर, तो इक्वल्स टू x। सॉल्व करते हैं इसे 10x स्क्वायर, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है ना ये अलजेब्रा वाली, तो क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर कितना है 26 का स्क्वायर 676 प्लस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 26 इंटू 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 200x इक्वल्स टू s। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आई 10x 16 कितना हो गया 26x स्क्वायर माइनस 200x प्लस 676 इक्वल्स टू s। तो ये हमारी s बराबर, ये तो हमारी इक्वेशन निकल के आई। अब हमें बोला गया है कि ये हमें क्या करनी है, ये हमें मिनिमम करना है, क्या करना है मिनिमम करना है या फिर लीस्ट करना है। तो हम इसे लीस्ट कैसे करेंगे, लीस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे डिफरेंशिएशन करेंगे। 26x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 52x माइनस 200x बराबर ds ओवर dx, ठीक है x के रेस्पेक्ट में किया है डिफरेंशिएशन हमारा, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन करने के बाद आ गया। अब हमें क्या करना है, नंबर मिनिमम करना है, मिनिमम ये होगा या मैक्सिमम होगा, हम चेक कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने 5th क्वेश्चन में बताया था आपको क्या डिफरेंशिएशन करके, ठीक है डबल डिफरेंशिएशन करना है। इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर, 15x का क्या है 52 है, 52x का क्या है 52, ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, क्या बचा 52। अब ये हमारा देखो 52 आया है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। अगर मैंने उसमें कंडीशन बताई थी, अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद ग्रेटर देन 0 आता है तो इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम, क्या होगा ये पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब ये पॉइंट ऑफ मिनिमम तो हो गया, हमें क्या बोला था, ये हमें लिस्ट करना है, ये हमारा लिस्ट भी हो गया, क्यों क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा जो 52 है ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये हो गया लिस्ट। अब बात करते हैं इसकी, हमें फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करने, नंबर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर 52x माइनस 2208 क्या है हमारा x इक्वल्स टू 4 निकल के आएगा भाई, देखो 52x माइनस 208 कितना है x इक्वल्स टू 208 अपॉन 52, कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या है 4, तो हमारी x की वैल्यू तो क्या निकल के आ गई हमारी 4 और y की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 4 कितना आ गया 12, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 12 और z की वैल्यू क्या आएगी 26 माइनस 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, तो 26 माइनस 12 क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 10, ठीक है, ये कितना होगा 10, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 था 16, तो ये z की वैल्यू क्या आ गई, z इक्वल्स टू 26 माइनस 4 इंटू 4, 26 माइनस 16 कितना आ गया 10, तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10, तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 12 है, z की वैल्यू क्या हो गई 10, तो हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आपको लैंग्वेज समझनी है और मैथमेटिकल में ट्रांसफॉर्म करनी है, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं 10 क्वेश्चन लाया था एनालाइज करके, इसके बाद हम अगली देखते हैं, सीरीज कंटिन्यू करते हैं। आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।